रहे हैं, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में मेनली दो टर्म हमको बहुत ज्यादा मिलेगी, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में, मतलब क्या होता है, हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है। जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं ना कोई चीज को, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम लोग नीचे से देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, हमारा आई जो एंगल बनाएगा ऊपर में देखने के लिए, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कोई चीज को हम लोग, मान लो किसी चीज को हम लोग ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे, ठीक है, मान लो यहाँ से किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक है, ये थीटा एंगल से देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी चीज को हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं ना, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ए वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव एंगल हो गया। हाँ एग्जैक्टली। उसके बाद क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इससे इसमें, तो क्या होगा, कुछ टर्म मेंशन होते हैं शैडो जैसे, जैसे पहला जो है टर्म शैडो मेंशन है, ठीक है। शैडो मतलब हमेशा हमारा जो होगा बेस होगा, क्या होगा, हमारा बेस होगा, ठीक है। फिर जो टर्म मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, रोप, मान लो क्या है, रोप। रोप में हमारा क्या होगा, हमेशा ये जो इंक्लाइनेशन है ना, ये जो रोप है मतलब क्या है, हमारा एक्चुअली हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। रोप मतलब हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर मान लो कि फुट बोला, एक टर्म मिलेगा फुट बोल के, ठीक है, फुट। फुट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, मतलब मान लो एक चिमनी है, ठीक है, एक मान लो चिमनी है, ठीक है, चिमनी का फुट बोला था, चिमनी का जो फुट है ना एक, अब बोला कि वहां से 20 मीटर दूर, तो वहां से उसका बेस जो है, बेस से 20 मीटर दूर, ठीक है। एक्चुअली चिमनी क्या होता है, चिमनी मतलब जो ईंट बनता है ना, भट्टी, ठीक है, चिमनी जहां पे ईंट वगैरह बनता है, ठीक है, तो वहां से 20 मीटर, चिमनी का बेस से 20 मीटर दूर, ठीक है। उसके बाद मान लो कि जब क्वेश्चन करेंगे तो मैक्सिमम केसेस में क्या दिए रहेंगे, एंगल्स दिए रहेंगे, ठीक है। तो मान लो दो एंगल दिए हैं, ठीक है, ये मान लो तुम्हारा परपेंडिकुलर है और दो एंगल दिए हुए हैं, तो एक एंगल जो क्लोजेस्ट वाला होगा ना, मान लो कि 45 डिग्री दिया है और एक 60 डिग्री दिया है, ठीक है। ये सब डायग्राम बनाने में हेल्प करेगा, जो मैं बता रहा हूं ना, डायग्राम बनाने में हेल्प करेगा। तो ये मान लो कि तुम्हारा यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक, तो पर ये जो नियरेस्ट एंगल होगा ना वो ग्रेटेस्ट होगा। नियरेस्ट एंगल क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, 60 डिग्री, और जो नेक्स्ट जो होगा वो 45 डिग्री, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स बोला, ठीक है, ऑपोजिट पोल्स बोल दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, ऑपोजिट पोल्स। तो जब डायग्राम बनाएंगे ऑपोजिट पोल्स में क्या होगा, ये मान लो कि एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहां से ऑपोजिट पोल ये वाला एक हुआ, एक ये वाला हुआ, ठीक है। तो ये मान लो कि थीटा दिया है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया है, मान लो 30 डिग्री दिया है, ठीक है। उसी से हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो मेनली इस चैप्टर में क्या करना है, हमको डायग्राम बनाना है, ठीक है। और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होते हैं। मैक्सिमम केस में जो होता है वो tan थीटा ही होता है, ठीक है, tan थीटा। क्या रखना है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। और सेम यहाँ पे sin थीटा भी कभी-कभार यूज होता है, sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। cos थीटा भी यूज होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बस ये तीन यूज होता है। और इसमें जो कुछ ज्योमेट्री का वैल्यू यूज होता है, ठीक है। जैसे tan मान लो कि तुम बोले tan 30 डिग्री, ठीक है, tan में 30 डिग्री का वैल्यू याद रखना होगा तुमको, √3 1/√3, ठीक है। 45 डिग्री का 1, 60 डिग्री का √3, ठीक है। ये तुमको तीन चार वैल्यू याद रखने होंगे, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बेसिक मतलब कि तुमको डायग्राम बनाने कैसे हैं, डायग्राम में हेल्प करेगा। ये सब अगर तुमको पता है ना तो वो डायग्राम में तुमको हेल्प करेगा, ठीक है। याद रखना, शैडो मतलब कि बेस, शैडो मतलब बेस होगा तुम्हारा हमेशा। और जो हाइपोटेनियस होगा ऑलवेज रोप बोला, क्या बोला, रोप बोला, स्टिंग बोला, ठीक है, स्टिंग बोला, तो सब क्या होगा उसमें तुम्हारा वो हाइपोटेनियस बनेगा, ठीक है। अगर मान लो कि हाइट बोला, हाइट मतलब तुम्हारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। तो इसी से हम लोग बनाएंगे, क्लियर है। चलो तो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये वाला समझ नहीं है, 45 60 डिग्री, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे पहले खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं किसी चीज को ऊपर में देख रहा हूँ, तो यहाँ से जो मेरा एंगल है ऊपर का वो 45 डिग्री है, ठीक है। और मान लो कि और मैं सामने मूव कर गया, ठीक है, और अब उस चीज को सेम देख रहा हूँ मैं ऊपर,
ठीक है। तो अब नजदीक हो ना तो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। जितना नजदीक जाऊंगा ना ऑब्जेक्ट के उतना मेरा क्या होगा, एंगल बढ़ेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया किस, ठीक है। अगर वही मान लो कि मेरा यहाँ पे पहले मान लो कि मैं यहाँ पे कोई चीज है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, मैं उसको यहाँ से देख रहा था, वो एंगल मेरा 45 पे था, ठीक है, और मैं इसको पीछे आ गया, हल्का और पीछे आ गया, तो एंगल क्या होगा, एक्चुअली घटेगा। मान लो 30 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंगल घटेगा जितना पीछे जाएंगे, ठीक है। तो एक ही ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, ठीक है, और ऑपोजिट पोल्स रिलेटेड इक्वेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि आगे और पीछे हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में ये वाला एंगल जो नजदीक होंगे तो एंगल मैक्सिमम होगा, पीछे जाएंगे तो एंगल मिनिमम होगा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूस ऑलवेज रो याद रखना है, ठीक है। 30 और 40 यूज करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन यूज होगा ना खाली। हाँ हाँ बिल्कुल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। भैया वीडियो चला रहा है का इस ग्रुप कट कर रहे हैं कोई